हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के कुछ 10 मिनट शो को या फिर उसके कुछ क्वेश्चंस को, जो कि है आपका मेटल्स नॉन मेटल्स। यानी कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, उनकी जो रासायनिक क्रियाएं होती है या जो उनकी अभिक्रिया बाकी चीज़ों से होती है, उन सब के क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आप सबके सामने है, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो बच्चा यहाँ पर आप सबके लिए एक इक्वेशन भी मैंने फॉर एग्जांपल रखी हुई है, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम जो है वो आपके विलियन जो है वो आपके बनते हैं, ये चीज को ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है। तो अधात्विक रूप आपका क्या हो जाएगा, अम्मी का अभ्रक हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है। तो बच्चा इनमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आपका यहाँ पर बेरियम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रकृति में जो सबसे अधिक धात्विक है वो फ्रेंसियम है, और फ्रेंसियम एक मानव निर्मित यानी कि मैनमेड तत्व है। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो सीजियम हो जाएगा आपका। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रेंसियम या सीजियम ही ऑप्शन में मिले, अगर और भी मिलते हैं तो आपको उनमें से सबसे ज़्यादा जो धात्विक है वो छांटना है, ठीक है। इन निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरण से बनने वाले यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। पहला जो बिल्कुल सही है, विद्युत संयोजी यौगिक सामान्य से जल में विलय होते हैं, बिल्कुल सही है। और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। तो आपके दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। इनमें से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, आयरन या तांबा बचा आपका नाइक्रोम अभिक्रिया नहीं करेगा। इन तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का पहचान करें, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, या फिर आपको कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम हो जाएगा। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा आपको सही है, ये आपको बताना है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती है, नहीं। आपका यहाँ पर अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, यही आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है। निम्न में से कौन से दिए गए अभिकथन में सही व्याख्या करता है। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सामान्य से धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही नहीं है, यही है बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस धातु में संरक्षण के कारण, अच्छा संरक्षण के कारण हरे रंग की परत बनती है। तो बच्चे ये तांबे में बनती है, आपने कई बार देखा भी होगा, ठीक है, महसूस किया होगा तांबे को। तो यहाँ पर आप यहाँ देख लेंगे 2Cu+2H2O एक इक्वेशन है, प्लस CO2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन इजकल्स टू CuOH2 प्लस UCO3। हरे रंग ये आपको दिखाई देंगे दोनों के, ठीक है। अगला सवाल आप सबके लिए क्या है, किस धातु का अरूप एलोट्रोप विद्युत का सुचालक होता है। तो ये कार्बन का होता है, ध्यान रखना आपको। इनमें से किसका मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक सोलर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है बच्चा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। आंसर आपका ए ऑप्शन। इनमें से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है और इसका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है। लिथियम को कर सकते हैं, सोडियम को कर सकते हैं और पोटेशियम को कर सकते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक बच्चा आपका लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहलाती है। तो बच्चा ये तन्यता कहलाती है, डक्टिसिटी कहलाती है। इनमें से कौन सा सामान्यतः अधातुओं का गुण नहीं है। तो इनमें से अधातुओं का गुण आपका यहाँ पर धूमिल और मंद भंगुर होते हैं, ठीक है। हल्के पदार्थ या चालक कंडक्टर, बच्चा बी ऑप्शन यहाँ पर है धातु के लिए। एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एनोडीकरण कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, एनोडिजन प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है बच्चा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के पोलिका को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, मिनरल कहा जाता है, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। थोरियम बच्चा मोनोजोइट रेट से आपको प्राप्त होती है। भारत बहुत बड़ा आपका एक तरह से कहिए उत्पादक है, बहुत ज्यादा भंडार यहाँ पर है केरल के तट पर। संरक्षण एवं जल लगने से बचाने के लिए लोहों पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जिंक का उपयोग किया जाता है, जस्ते का उपयोग किया जाता है। आगे, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज नहीं है। अलोह जिसमें लोहे का अंश ना हो, अब्रक हो जाएगा। लेड, तांबा या बॉक्साइड बच्चा अब्रक आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से
धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इनमें से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तांबा, आयोडीन, जर्मेनियम या कार्बन। जर्मेनियम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन लेड का अयस्क है? तो गैलेना जो है वो बॉक्साइट किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु पदार्थ है? दैट इज ब्रोमीन आपका, Br। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल आपका जिंक और तांबा, इसमें 30% जिंक और 70% आपका तांबा होता है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा बहुपरमाणु का है? तो बहुपरमाणु का आपका सल्फर यानी गंधक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो इनमें से क्या हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश में कहा जाता है? तो बच्चा इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि आंतरिक क्या हो जाएगा आपका? संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनमें से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक हो जाएगा। पहली चार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लिथियम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और निश्चित कमी वाले रोग में उसका क्या होता है? एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चा आयोडीन। कौन से रोग में? घेंगा। ठीक है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गोटेर यानी कि घेंगा। बेरिलियम काफी हद तक डैश के समान है, तो बेरिलियम बच्चा एल्यूमिनियम के समान है काफी हद तक, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी होगी, आशा ये है। इनमें से किससे अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? आपका NeAl Si या फिर आपका P। यहाँ पर फास्फोरस आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चा। इसको Na लिख लेना, Na11, हाँ ठीक है, इसको Na कर लेना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणु है? तो द्विपरमाणु का आपका फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश होती है? तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन से अधिक होगी। इनमें से किसे वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थों के रूप में नामित किया गया है? दुनिया का सबसे पतला पदार्थ आपका ग्राफीन हो जाएगा। कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी होगी? कौन सी क्षारीय धातु आकार में सबसे छोटी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम, लिथियम, रुबीडियम या पोटेशियम? लिथियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया में AI की भूमिका कैसी होती है? अपचायक की भूमिका होती है। इनमें से कौन सा धात्विक तत्व जल से अधिक सघन होता है? तो जल से अधिक सघन आपका यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या लेफ्ट से राइट जाने पर आपकी घटेगी, ऊपर से नीचे आने पर आपकी बढ़ती है, तो यहाँ पर सोडियम से ज्यादा, सॉरी, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से ज्यादा हो जाएगी। टेलुरियम नामक तत्व एक क्या है? तो बच्चा ये आपकी क्या है? मेटलोइड्स है, यानी कि उपधातु है, धातु और धातु दोनों के गुण। इनमें से कौन सा गुण अधातुओं में नहीं होता? तन्यता, ये क्या हो जाएगा? अच्छा, मेलेबिलिटी यानी कि आघातवर्णीय या अनुनादी, तो आपका इनमें से सभी गुण, ठीक है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं बच्चा? वे एलिमेंट कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। किसी मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है, तो बच्चा वो किस में होगा? आपका जिंक अमलगम में, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन, ये शायद हमारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड और एक संयोजक हैलाइड बनाता है, इनमें से यह किस श्रेणी का तत्व है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैम, ये उपधातु का तत्व हो जाएगा। अगला सवाल, न्यूनतम ऊष्मा चालकता वाले धातु की पहचान आपको करनी है। न्यूनतम ऊष्मा चालकता वाले आपके किसकी पहचान करनी है? धातु की पहचान, तो बच्चा वो मरकरी हो जाएगी। इनमें से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जा सकती है? तो आपको सोडियम को किया जा सकता है। अगला सवाल आपके लिए, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु आपका ठोस विलयन का एक उदाहरण होती है। आगे, यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है, तो धातु A जो है धातु B की तुलना में अधिक अक्रियशील होगी। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और धातु दोनों के रूप में ही कार्य करता है? तो बिस्मिथ एक ऐसा है बच्चा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो आपका Ag, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन, Ag को बताइए क्या कहा जाता है? इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? तो इनमें से बच्चा पोटेशियम जो ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है। इनमें से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो चांदी नहीं करेगी आपका। आमतौर पर, सॉरी, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कोश शेल में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7 या आपका 8, ठीक है।
सामान्य धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने के रूप में जाना जाता है। गतिशील श्रृंखला यानी कि एक्टिविटी आपका सीरीज ये बोला जाता है। आगे लोहे की कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में बचा आपका कार्बन मिलाया जाता है। इनमें से कौन अघातवर्णीय है यानी कि आपका मेलेबल है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला सवाल नहीं है। इतने ही सवाल थे जो आपके रेलवे प्रीवियस ईयर में केमिस्ट्री के इस टॉपिक से पूछे गए थे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जीके का या साइंस का इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका एएलपी अगर आप देने जा रहे हो तो बहुत सारे उसमें बच्चा साइंस से क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में ये जरूर लिख लेना कि आपको 10 मिनट शो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की या स्टेट एग्जाम्स की, किस टॉपिक पर आपको 10 मिनट शो चाहिए, वही आपके लिए हाजिर हो जाएगा, उसके बेस्ट क्वेश्चन जो रहेंगे रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी आपको अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, थोड़े प्यार से, लेकिन चलिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।